चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डेडिकेशन में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्रोज का पूरा, ठीक है ना, चैप्टर, फिर चैप्टर के राइटर कौन है, राइटर के साथ साथ उनका जन्म, उनका मरण, और कोई भी चैप्टर आपका क्या है, ये पूरा का पूरा इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आज आपको बता दूं कि इस एक वीडियो से आपको मिलने वाले हैं 10 से 15 मार्क्स, क्योंकि सबसे पहले आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, वो आपका 5 मार्क्स का आता है। फिर आपका सेंटेंस में मतलब ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है कि बताइए इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है ना, भारत इज माई होम क्या है। तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो। सब लोग को एक काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। फिर यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि नहीं वास्तव में ये वीडियो, रियल में ये वीडियो हमारे लिए बेनिफिट है, देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मात्र एक वीडियो से यदि आपको 10 से 15 नंबर मिलने वाला है, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन में, तो क्यों ना इस वीडियो को पूरा देख लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए, ताकि आगे आने वाले कोई भी चीज में आपको परेशानी ना हो। ठीक है ना, ठीक है। तो आइए हम सबसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें। हालांकि इंडियन सिविलाइजेशन ही लिखा हुआ है, बट आपका पूरे चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका बाबू लोग है एसे। क्या है जी? एसे है, ठीक है। इंडियन, देखिए दो टाइप से पूछा जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। अब आपके ऑप्शन में देगा एसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, व्हाटएवर जो भी आपका देगा, दैट टाइम आपको आंसर याद होना चाहिए कि ये जो हमारा है ये आपका एसे है, इसलिए आपको एसे इसका आंसर देना होगा। इसके राइटर कौन है जी? महात्मा गांधी, ठीक है ना। अब देखिए इनका लाइफ स्पैन भी दिया हुआ। सबसे बड़ा बात तो ये है माय डियर स्टूडेंट कि लाइफ स्पैन भी यदि याद हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। इसको क्या करिए ना कि एक पेज में आप लोग भी अलग से लिख लीजिए, ताकि अच्छे से चीजें समझ में आ जाए और उसी वक्त सब याद हो जाए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला महात्मा गांधी, इनका जन्म 1869 में, मृत्यु 1948 में, 1869 में जन्म, 1948 में मृत्यु। ये कहां के हैं जी? तो इंडियन हैं, इतना याद रखिए। तो एक सिर्फ वीडियो समझिए, चैप्टर नेम, उनका मतलब ये चैप्टर जो है क्या है, नेचर क्या है, फिर इसके राइटर कौन है, इनका जन्म, मृत्यु, ठीक है, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मात्र एक वीडियो से कितना बेनिफिट होने वाला है। देखिए कितना शानदार सजाया हुआ है, ठीक है ना। भारत इज माई होम, ये जो चैप्टर है ये आपका एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन में नहीं भी देगा तो स्पीच देगा, ठीक है ना, और इस चीज को याद रखिए। अच्छा, इससे और थोड़ा सा हम पहला चैप्टर में बताना चाहेंगे। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है, बापू, और द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना, द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इतना आप सभी लोग याद रखिएगा, द फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, इनका जन्म देख लीजिए 1869 में, मृत्यु 1948 में। ये एक इंडियन राइटर हैं। इनके ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब खुद से लिखा जाता है, रिटन बाय ऑन सेल्फ, ठीक है ना, उसको ऑटोबायोग्राफी का नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम देखना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है ना। दूसरा जो आपका चैप्टर है भारत इज माई होम, ये जो भारत इज माई होम है ना, ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट ना देकर अभी हमने बताया कि क्या है जी? ये स्पीच है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये स्पीच दिया गया था 1867 में, 1867 में। याद रखिएगा, व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब ये प्रेसिडेंट बने थे भारत के, ठीक है ना, ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधा कृष्णन सेकेंड प्रेसिडेंट थे, ये थर्ड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। इनका देखिए लाइफ स्पेन का बात किया जाए, जीवन काल का, तो 1897 में जन्म और 1969 में इनका मृत्यु। यानी ये भी पूछा जाता है कि इनका लाइफ स्पेन कितने साल का, तो 72 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट, ये भी कहां के भैया? तो ये भी इंडियन है, ठीक है ना। यानी भारत इज माई होम स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है,
ये स्पीच दिया गया था 1867 में, ठीक है ना। ये भी याद रखना है कि बिफोर प्रेसिडेंट ही वर्कड एज, ही इट मींस व्हाट, ही कहने का मतलब क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्क एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ये बिहार के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में काम किए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनका हैदराबाद में जन्म हुआ था, क्योंकि जन्म तो 1897, मृत्यु 1969। अच्छा, ये भी पूछा जाता है, देखिए ऑब्जेक्टिव, हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर देते हैं। इनका टेन्योर क्या था, तो 1867 में, सॉरी 1967, जितना हम 1867 बोले 1967 में इन्होंने स्पीच दिया। 1967 में स्पीच फिर से हम बताते हैं कि 1967 में दिया, और 1967 से लेकर 1969 तक इनका टेन्योर, यानी मात्र कितने साल का, 2 इयर्स का, 2 इयर्स का, ठीक है ना, 2 इयर्स का इनका टेन्योर था, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं 1800 नहीं 1967, क्योंकि 1897 तो इनका जन्म हुआ है, यानी 2 साल का, ठीक है ना। 1897 में जन्म, 1969 में मृत्यु, यानी 72 साल का। 1967 में स्पीच दिए, 1969 में मृत्यु हुआ, इंडियन थे। ए पिंच ऑफ स्नफ, याद रखिएगा, ये आपका है एक शॉर्ट स्टोरी। क्या है माय डियर स्टूडेंट, शॉर्ट स्टोरी है, जो लिखा हुआ है मनोहर मालगौनकर के द्वारा, मनोहर मालगौनकर के द्वारा। इनका जन्म हुआ है 1913 में, हालांकि 2010 में मृत्यु जरूर हुआ है, बट एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें इनका मृत्यु नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है, हम 100% कह सकते हैं कि कभी भी आपके एग्जाम में मृत्यु नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं रहता है वो लगभग इतना समझिए कि नहीं पूछा जाता है। ये भी एक इंडियन है, ये शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर किनका है, नानू काका का, नानू काका का मेन कैरेक्टर दिया हुआ है। इतना चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई हैव ए ड्रीम का यदि हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो आई हैव ए ड्रीम का बात किया जाए तो ये आपका एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सुनिए, ये शुरू के तीनों जो हैं, इंडियन सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी, जन्म देख लीजिए 1869 1869, मृत्यु 1948, ये इंडियन थे, इनका लाइफ स्पेन हो गया, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर क्या है, एक एसे है, पूरा का पूरा चीज याद रखना है आप सभी लोग को, ठीक है ना। आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1929 में इनका जन्म, 1968 में इनका मृत्यु। ये कहां के थे जी, तो अमेरिका के थे। ये नैग्रो पीपुल से आते हैं, नैग्रो का मतलब ब्लैक पीपुल से, आपको ये चीजें भी याद रखना होगा कि ये ब्लैक पीपुल से आते हैं। दूसरा चीज, सबसे जो बड़ा चीज है, ही गॉट नोबेल प्राइज इन पीस इन 1964, 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना, पीस के लिए, शांति के लिए। कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। पूरा का पूरा इतना समझ लीजिए, इस वीडियो से 10 से ज्यादा नंबर आएगा, इस बात का हम 100% गारंटी दे सकते हैं, ठीक है ना हमारे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। इतना हो गया, इतना हो गया। पांचवा चैप्टर भी देख लिया जाए, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये बाबू लोग आपका क्या है, ये आपका एक एसे है, एसे है हमारे डियर स्टूडेंट, जो वर्ड ट्रेंड मतलब आइडिया, जिसमें आइडियाज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से विचार हैं जिसने मानव जीवन को हेल्प किया है आगे बढ़ने में, ठीक है ना। मार्टिन लूथर, सॉरी, बर्ट्रैंड रसल इसके क्या है जी, राइटर हैं। 1872 में जन्म और 1970, यानी 98 ईयर्स इनका लाइफ टाइम। इंग्लैंड के हैं, कहां के हैं माय डियर स्टूडेंट, इंग्लैंड के हैं। एकदम अच्छे से चीजों को याद कर लेना है, बहुत बेहतरीन वे से। द आर्टिस्ट स्टोरी है, वही शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है। सीगा नोया 1883 से 1971, एकमात्र ऐसे राइटर, एकमात्र ऐसे शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट जो जापान के हैं, इतना याद रखिएगा, जो जापान के हैं, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, ओके ना। फिर से इस चीजों को, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एसे है। महात्मा गांधी 1869 में जन्म, 1948 में मृत्यु, इंडियन है, ठीक है। भारत इज माई होम, ये एक आपका स्पीच है, एक्सट्रैक्ट है, जो भी आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस स्पीच को इन्होंने 1967 में दिया और 1969 में इनका मृत्यु। 2 साल का टेन्योर, ठीक है ना, 2 इयर्स का इनका लाइफ टाइम, 72 इयर्स का। 1897 में जन्म, 1969 मृत्यु। ये भी आपका एक इंडियन है। अच्छा जी,
दूसरा, तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, आपका एक शॉर्ट स्टोरी है। मनोहर मालगांवकर 1913 में इनका जन्म, 2010 में मृत्यु, मृत्यु नहीं पूछेगा। इंडिया है, मतलब इंडिया, इनका जन्म कहां हुआ था? इंडिया। कौन से कंट्री से बिलोंग करते? इंडिया। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग 1929 से 1968, 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। यू मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा जी, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक ऐसे है, वह ट्रेंड रसल, इसमें बता रहे हैं कि कैसे मानव ने आगे बढ़ा। 6 विचार के बारे में बताया है, आपको याद होगा। उसी विचार को 2 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। 1872 में जन्म, 1970 में मृत्यु, इंग्लैंड। अगर बात किया जाए चैप्टर 6 का, तो चैप्टर 6 हम लोग का कौन सा है? द आर्टिस्ट। पूरा लिखिए कॉपी में, कॉपी में पूरा का पूरा लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है। अगला चीज द आर्टिस्ट हो गया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, आर्टिस्ट क्या है जी? शॉर्ट स्टोरी है। सीगा नोया 1883 में जन्म, 1971 में मृत्यु, जापान के हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न आपका एक ऐसे है। जर्मन ग्रीर, याद रखिएगा ये लेडीज हैं, ठीक है ना। 1939 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु इसलिए नहीं दिया गया बिकॉज दैट टाइम शी वाज अलिव, जिंदा थी। ये कहां की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की। ये कहां की हैं माय डियर स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया की। आप चाहे राइटर देखिए, आप चाहे क्या देखिए, पोएट्री में देखिए, ज्यादातर इंग्लैंड वाले ही हैं, इसमें भी 3-4 इंग्लैंड वाले हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी क्या है? एक एसे है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है जी? एसे है। डॉर्थी एल सेयर्स, डॉर्थी एल सेयर्स, इसमें हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस, प्रेस के बारे में बताया जाएगा। प्रेस के बारे में जैसे न्यूज़पेपर, मीडिया वाला जो प्रेस होता है ना, इसके बारे में बताया जाएगा। 1893 में इनका जन्म, 1997 में इनका मृत्यु। ये भी कहां के हैं? इंग्लैंड के। ये कहां की हैं? इंग्लैंड की, ठीक है ना। डॉर्थी एल सेयर, ये दोनों लेडीज हैं। द अर्थ, ये भी आपका शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। लास्ट में एक और हम बात बताएंगे इंपॉर्टेंट, देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरी है। एची बेट्स 1905 में जन्म, 1974 में मृत्यु। ये भी कहां के हैं? इंग्लैंड के। पूरा का पूरा आपको क्या बोले हैं? ये आपके लिए समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बात आपका पोएट्री का हो, पोएट्री वाला ऑलरेडी हमने वीडियो को डाल दिया है, या प्रोज वाला हो, तो याद रखिएगा। ये भी कहां के हैं जी? इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड के हैं, तो इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां समझिए प्रोज में और 11 चैप्टर है, पोएट्री में आपका 10 चैप्टर है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट कहिए, ट्रेवलर कहिए, जो भी आपके ऑप्शन में देगा। पर्ल्स बक, पर्ल्स बक द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1892 में इनका जन्म, 1973 में इनका मृत्यु। ये अमेरिकन, ये अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका। ए मैरिज प्रपोजल क्या है जी? ड्रामा है। एंटन चिको, ये तो जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे उनको मालूम होगा, ये क्लास 10th में भी है। 1860 में इनका जन्म, 1904 में मृत्यु। और रसिया, ठीक है ना, रसिया में इनका मतलब जन्म हुआ था, रसिया के हैं, याद रखिएगा। एंटन चिको, ये क्या है जी? ड्रामा है। फिर से मैरिज प्रपोजल, एंटन चिको एक ड्रामा है। 1860 में जन्म, 1904 में मृत्यु, रसिया के हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई एक एक्सट्रैक्ट है, ट्रेवलर है। पल्स बक 1892 में जन्म, 1973 में मृत्यु, अमेरिकन है, मतलब अमेरिका के हैं। अब अगर बात किया जाए स्पीच का, तो आप देख सकते हैं कितने चैप्टर स्पीच है जी? तो स्पीच है चैप्टर नंबर 2, यानी आप लोग का भारत इज माई होम, और चैप्टर आपका 4 आई हैव ए ड्रीम, यानी 2 चैप्टर आपका क्या है? स्पीच है। अगर बात किया जाएगा शॉर्ट स्टोरी का, शॉर्ट स्टोरी का, तो शॉर्ट स्टोरी आपके कितने हैं? 3 हैं, याद रखिएगा। एक नानू काका वाला, यानी हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है जी? कौन सा है? द आर्टिस्ट। और चैप्टर नंबर 9 है द अर्थ। 3 चैप्टर आपका क्या हो गया बाबू लोग? तो ये हो गया आपका शॉर्ट स्टोरी। अगर बात हम लोग एसे का करें माय डियर स्टूडेंट, एसे का केवल, तो चैप्टर नंबर आपका देखिए, सबसे चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, चैप्टर नंबर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा तो आपका है स्पीच, तीसरा है कहानी, चौथा आपका है स्पीच, पांचवा जो है ना आप लोग का देख सकते हैं आइडियाज दैट, ये आपका क्या है जी? एसे है। छठा आपका एसे है और 7वां आपका एसे है, यानी ये चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एसे है, ठीक है ना, एसे है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा जी,
इसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आप देख सकते हैं एक चैप्टर ड्रामा है और एक चैप्टर आपका ट्रेवलग है। तो इतना आप लोग को याद रखना होगा माय डियर स्टूडेंट, इतना याद रखना होगा जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी याद रखना है उनका लाइफ स्पेन क्या है, कब मान लीजिए जन्म कब मृत्यु, वो चैप्टर क्या है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है या स्पीच है। इतना ही चीज आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकमात्र इस वीडियो से आपको आसान इस बात का 10+ तो एकदम गारंटी है, 15+ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इससे पहले हमने प्रोज पोएट्री का भी ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, तो दोनों का आपका कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग वीडियो में समझेंगे लाइन एक्सप्लेनेशन, एक ग्रामर वाला भी आप लोग का आएगा वीडियो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद।